बार फिर से योगी आदित्यनाथ पूरे जोश और खरोश के साथ और आक्रामक ढंग से अपने पार्टी नेताओं से मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की तैयारी उनकी तरफ से पूरी हो चुकी है, लेकिन लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश की सत्ता हासिल कर योगी आदित्यनाथ ने एक इतिहास रचा है और ये जीत बाबा की बड़ी जीत है। यूपी में पूरे किए जनता से किए हुए वादे पूरे किए और आगे देखिए यूपी में फिर चलेंगी मोदी योगी की फिर हवाएं सब गाए। हाँ भैया, उत्तर प्रदेश में खूब डंका बजा, मोदी के नाम का, योगी के नाम का, गर्मी सर्दी के बयानों पर रीझते वोटर के नाम का, बुलडोजर के नाम का। और अब इन्हीं सवालों की बह रही है बयार कि कैसी होगी योगी बाबा की दूसरी वाली सरकार। कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त दिल्ली में हैं और बीजेपी के तमाम शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात है और साथ साथ बड़े नेताओं के साथ आज मुलाकात में लगभग ये तय हो जाएगा कि योगी सरकार में कौन कौन उनके सिपह सालार होंगे, साथ ही उनकी टीम में नए चेहरे कौन हो सकते हैं, इस पर भी मंथन होगा। सवाल तो यही है कि वो नए चेहरे कौन होंगे। सवाल ये भी है कि इस बार भी क्या 2 डिप्टी सीएम होंगे। सवाल ये भी है कि डिप्टी सीएम कौन कौन बनेगा। केशव प्रसाद मौर्य को कैसी और कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी। इन सवालों के जवाब जब आएंगे तब आएंगे, मगर राजनीतिक हलकों में ये चर्चा जोरों पर है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्रियों का चयन 2024 के चुनाव को ध्यान में रखकर किया जाएगा। शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में एक बैठक हुई है जिसमें कार्यवाहक यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के यूपी चीफ स्वतंत्र देव सिंह और यूपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह की मुलाकात हुई और बातचीत हुई है। बातचीत इस मसले में हुई है कि इस बार सरकार का क्या स्वरूप होगा और मंत्रिमंडल में कौन कौन से वो चेहरे हैं जिनकी एंट्री होगी। फिलहाल इसका जो नेक्स्ट फेजेस मीटिंग का वो दिल्ली में होना है, जिसमें अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। खबर है कि मंत्रिमंडल का स्वरूप क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों के हिसाब से तय किया जाएगा। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि योगी सरकार में इस बार कम से कम 3 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। इनमें एक पिछड़ा, एक दलित और एक पश्चिम यूपी से डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। इन चर्चाओं में कितना दम है ये तो समय के साथ साफ हो जाएगा, मगर इतना जरूर है कि बीजेपी की सहयोगी पार्टियों में भी हलचल है। जब एक चाय वाले बेटे प्रधानमंत्री बना सकते, बात कुछ भी करा, लेकिन आज के जो दिन है भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में है। बड़ा भाई छोटे भाई को लायक माना, गले लगाया, लायक माना, 11 सीट जितवाया। जिस लायक होगा उस तरह के हमें भार देंगे। संजय निषाद को एक भी आकांक्षा है डिप्टी सीएम बनने की? हमारी एक ही आकांक्षा, जिनकी 2 जून की रोटी छीनी गई, कपड़े मकान छीने गए हैं और जिन्होंने देश को आजाद कराया था, उन्हें कानून बनाकर अंग्रेजों ने उजाड़ा था, उसे अंतः समय अंगार कमेटी का रिपोर्ट लागू हो जाए। दिल्ली में ही योगी सरकार पार्ट 2 का मॉडल भी तैयार होगा। एक्शन प्लान पर भी मुहर लगेगी। उन कामों को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा जिससे मिशन 2024 को रफ्तार मिले। कानून व्यवस्था योगी सरकार 1 की यूएसपी थी और ब्रांड बुलडोजर को मजबूत कर इसे और दुरुस्त किया जा सकता है। एक प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मॉडल को उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का आशीर्वाद है। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने 5 वर्षों से लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का जो माहौल दिया, उत्तर प्रदेश की आस्था को सम्मान देने का जो कार्य किया, उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में विकास के कार्यक्रमों को जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया।
माना जा रहा है कि शपथ लेते ही योगी सरकार संकल्प पत्र पर काम तेज कर देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आवारा पशुओं पर यह ऐलान किया था चुनाव के दौरान कि वो इस मुद्दे पर कोई न कोई बड़ा कदम उठाएंगे। तो अब तमाम नजरें रहेंगी कि आखिर इस पर क्या फैसला होने जा रहा है। इसके अलावा खाली पदों पर, खाली रिक्तियों पर क्या फैसला लेगी सरकार। गन्ना मूल्य का भुगतान और 14 दिन के बाद अगर मिलता है तो ब्याज पर क्या होगा, और साथ साथ होली में फ्री सिलेंडर की सौगात कैसे मिलेगी। इन तमाम पहलुओं पर मंथन और साथ साथ जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का चैलेंज होगा। 2022 की जीत बीजेपी के लिए 2017 की जीत से बड़ी है। 5 साल सरकार के बाद भी ब्रांड मोदी योगी का जादू सिर चढ़कर बोला है। जाहिर है बीजेपी 2024 में इस जादू को और मजबूत करना चाहेगी। सबसे बड़ी बात, योगी जी की सरकार की शक्ति से मनचलों, गुंडों, दबंगों, दंगाइयों में जो डर पैदा हुआ है वो हमारी बहन बेटियों के हौसले को बुलंद करने में बहुत उपयोगी है। दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर ही जाता है। 2 साल बाद दिल्ली की रेस है और ये रेस जीतने के लिए बीजेपी हर हाईवे को चकाचक करेगी, जो बीजेपी के सफर को और आसान बनाए। लखनऊ से कुमार अभिषेक और समर्थ श्रीवास्तव के साथ मनजीत सिंह नेगी, दिल्ली आज तक।